नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, उन्नाव केस को लेकर के पूरे देश भर में फिर से माहौल गर्म हो चुका है। उन्नाव कांड के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ फिर से विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो चुका है और धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन इस कदर बढ़ गया कि दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर ही गेट पर बैठकर दिल्ली के अंदर भारी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पीड़ित परिवार भी मौजूद हैं, महिला एक्टिविस्ट भी मौजूद हैं और भी दिल्ली की जो राजनीतिक दलों से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं वो भी मौजूद हैं। आम नागरिक वहां मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं और सिर्फ एक ही मांग कर रही हैं कि कम से कम हमारी याचिका पर दोबारा से हाईकोर्ट सुनवाई करे और जो अपराधी है जिसको जमानत दे दी गई है, यानी कुलदीप सिंह सेंगर को जो जमानत मिली है, उसको वापस जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। मत भूलिए कि ये आरोपी जो है ऑलरेडी ये सजा काट रहा था, लेकिन अचानक एकाएक दिल्ली हाईकोर्ट जमानत दे देता है और जमानत देने के बाद पीड़ित परिवार ही दिल्ली हाईकोर्ट के खिलाफ उठ खड़ा होता है और कहता है कि हम इस फैसले के खिलाफ हैं, हमें इस फैसले को मंजूर नहीं है। अगर अपराधी किस्म के लोगों को आपको जेल से बाहर ही भेजना है तो फिर हम जैसे लोगों को जेल के अंदर डाल दीजिए, हम वहां पे ज्यादा सेफ रहेंगे। और धीरे धीरे ये मसला और भी बड़ा हो गया और आज दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दोस्तों, आज ये दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं। नजारा धीरे धीरे इस कदर बढ़ गया कि 100 की तादाद में उससे भी ज्यादा महिलाएं वहां पहुंच गई। पुलिस प्रशासन वहां मौजूद हो गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा चेतावनी भी दी गई कि आप यहां विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, अगर आपको विरोध प्रदर्शन करना है तो आप दिल्ली के जंतर मंतर चले जाइए। लेकिन उसके बावजूद भी जो पीड़िता की मां है, साफ शब्दों में कहा कि अब हमारी यह जो लड़ाई है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, अब हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। यानी साफ शब्द में कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। पीड़ित परिवार के साथ जो महिला एक्टिविस्ट हैं उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कम से कम अगर आप फैसले टाल नहीं सकते तो कम से कम आपको जो है हमारी जो नई याचिका जा रही है उस याचिका को फिर से सुनवाई किया जाए, सुना जाए और फिर से उस आरोपी को, उस अपराधी को जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यह प्रदर्शन ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। यह बात महिला एक्टिविस्ट ने कहा, जो उन्नाव की जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़िता है, उनके साथ कदम से कदम मिला करके चल रही हैं। दोस्तों, यह हैरान करने वाली बात है कि दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी खबर हो जाती है, वो पीड़ित परिवार, वो पीड़िता दर बदर भटक रही है, कभी इंडिया गेट तो कभी कहीं और, तो कभी जो है दिल्ली के किसी और कोने में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी वहीं पर मौजूद हैं, देश गृह मंत्री अमित शाह जी वहीं मौजूद हैं, जबकि वो पीड़िता बकायदा लेटर तक लिखती है, लेकिन इसके बावजूद भी मुलाकात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली से उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, लखनऊ चले जाते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं, लेकिन पीड़िता से मुलाकात नहीं करते हैं। वो भी तब जब पीड़िता खुद लेटर पर लिख रही है, समय मांग रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ मोहलत दे दीजिए, कुछ समय दे दीजिए, हमें आपसे मुलाकात करनी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी दिल्ली को छोड़कर मध्य प्रदेश चले जा रहे हैं, प्रोग्राम में सम्मिलित हो जा रहे हैं, रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन उस पीड़ित परिवार के लेटर लिखने के बावजूद भी, समय मांगने के बावजूद भी जो है उस पीड़िता को समय नहीं मिल पा रहा है। वहीं राहुल गांधी बकायदा समय भी दे रहे हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं और आश्वासन भी दे रहे हैं। दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश तक सिर्फ विरोध ही विरोध हो रहा है। कई जगह पर पुतले फूंक दिए गए, लेकिन सरकार में जो बैठे हुए जो लोग हैं, सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हैं, वो पीड़ित परिवार के खिलाफ ही मजाक उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी चुप हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी चुप हैं, दिल नहीं पसीज रहा है, लेकिन पीड़िता लगातार अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतर चुकी है। तो दोस्तों, धीरे धीरे ये लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाला है और धीरे धीरे लड़ाई दिल्ली के अंदर अब और भी ज्यादा व्यापक रूप ले रहा है। धीरे धीरे आंदोलन में तब्दील होता दिखाई दे रहा है
और आज दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। क्या सच में ऐसा लगता है कि यह लड़ाई और भी तेजी से लड़ा जाएगा? इस मसले को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब लाया जाएगा तो क्या सच में उस पीड़िता को इंसाफ मिलेगा? अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है। आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।